बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं पहला स्टूडियो। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद दाखिले सेमेस्टर एग्ज़ाम 2023 के ओपन हो गए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं जो पहले से ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जिनका फर्स्ट, सेकंड या थर्ड सेमेस्टर चल रहा है, तो उनका एडमिशन हम कैसे भेजेंगे। तो ये एडवर्टाइजमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें इंटरमीडिएट और मैट्रिक पढ़ रहे हैं उनके लिए एडमिशन ओपन हो गए हैं। उनके सेमेस्टर जो नेक्स्ट सेमेस्टर के हैं वो अपना एडमिशन अप्लाई करें। दाखिले की आखिरी तारीख 5 सितंबर 2023 है। तो इस तरह ये डिटेल सारी एडवर्टाइजमेंट में दी गई है, जिसको आपने पढ़ लेना है। पढ़ के इसको फॉलो करके आपने एडमिशन भेजना है। तो चलते हैं हम अपने वेबसाइट की तरफ। अगर ये आपने एडवर्टाइजमेंट देखनी है तो आपने इधर AIOU लगा लेनी है वेबसाइट। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ये मेन वेबसाइट है। इसको आपने AIOU पहले ही लिंक ओपन कर लेना है। तो ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट ओपन होगी। ऑटम 2023 एडमिशन ओपन, ये आपके सामने नोटिस भी आ गया। इसको हमने एडवर्टाइजमेंट देखनी है तो ये नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये एडमिशन वाला आइकॉन आपको दिखाई दे रहा है। अगर हमने एडवर्टाइजमेंट देखनी है तो हमने इसको ओपन करना है। अगर हमने एडमिशन कंटिन्यू करना है, एडमिशन पर जाना है, तो हमने इसको करना है। हमने एडवर्टाइजमेंट देखनी है तो इसको हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। न्यू टैब में ओपन करेंगे तो ये हमारे सामने पेज ओपन होगा जिसमें ये मुख्तलिफ लिंक्स दिए गए हैं, जिसमें एप्लीकेशन फॉर न्यू एडमिशन, उसके बाद ये एडमिशन एडवर्टाइजमेंट नीचे दी गई है। इस पे हमने क्लिक मोर पर करना है। क्लिक मोर पर करने के बाद ये हम इसको फिर दोबारा ये सेमेस्टर ऑटम 2023 का आ गया तो इसमें ये हमने लिंक ओपन कर लेना है। फर्स्ट लिंक को ओपन कर लेना है तो ये हमारी एडवर्टाइजमेंट आ गई, इसको आप देख सकते। उसके बाद हमने एडमिशन पर जाना है तो हमने साथ ही बटन दिखाई दे रहा है, तो ये साथ ही आइकॉन दिखाई दे रहा है एनरोलमेंट CMS, हमने इसको क्लिक करना है। तो इसमें पहले ही जो लिंक आपके सामने ओपन हो जाएगा CMS फॉर कंटिन्यू स्टूडेंट्स, इसको हमने लिंक ओपन कर लेना है। तो ये हमारा CMS पोर्टल ओपन हो गया। इसमें सबसे पहले हमने यूज़र आईडी लगानी है, उसके बाद पासवर्ड लगाना है। यूज़र आईडी हर स्टूडेंट्स के पास होती है, उसको पता है जो आपका रोल नंबर होगा वही आपकी यूज़र आईडी होगी। उसके बाद आपका पासवर्ड है, पासवर्ड आपके पास वो भी होगा। कंटिन्यू स्टूडेंट्स के पास पासवर्ड होता है, उसको पता होता है। अगर कोई भूल गए हो तो आप अपना पासवर्ड हेल्प डेस्क के जरिए दोबारा से चेंज करवा सकते हैं, फॉरगेट वगैरह करवा सकते हैं। तो हमने अपनी यूज़र आईडी लगानी है। अगर किसी का पासवर्ड किसी को भूल गया हो तो उसके पास उसे ना याद हो तो वो आप हमसे रीसेट करवा सकते हैं। रीसेट करवाने के लिए ये जो नीचे बार में आपको टेलीफोन नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर आप रब्ता करके अपना पासवर्ड भी रीसेट करवा सकते हैं। अपना यूज़र आईडी दिया और पासवर्ड दिया और साइन इन कर दिया। साइन इन करने के बाद ये हमारा होम पेज यानी कि पोर्टल का CMS पोर्टल का होम पेज आ गया। तो इसमें मुख्तलिफ लिंक्स दिए गए हैं जिसमें हम अपनी डिटेल वगैरह चेक कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं उनकी ये प्रोफाइल आ गई, ये प्रोफाइल भी हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद एकेडमिक रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। उसके बाद कोर्स रजिस्ट्रेशन, कैंपस वगैरह, एग्जाम, ग्रेडिंग, ट्यूटर, ये सारी डिटेल आप चेक कर सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। हमने न्यू सेमेस्टर का एडमिशन भेजना है तो उसको कैसे भेजना है इस वीडियो में आज मुकम्मल तफसील के साथ आपको बताऊंगा, जिसके ज़रिए आसानी तरीके से आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करके अपना एडमिशन भेज सकते हैं और चालान क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने रजिस्ट्रेशन की तरफ। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं ऐसे स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए वीडियो बनाता हूं जिसमें मुख्तलिफ जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट और एडमिशन एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताता हूं। चलते हैं हम अपने रजिस्ट्रेशन की तरफ। तो हम सबसे पहले आपने ये कोर्स रजिस्ट्रेशन वाले बटन को क्लिक कर लेना है। कोर्स रजिस्ट्रेशन वाले बटन को क्लिक करने से पहले आप चेक करना चाहते हैं कि हमें पता नहीं है, हमें याद नहीं है कि हमने सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन सी बुकें रीड की हैं। ठीक है, तो उसको आपने अलग पेज पर एक पर लिख लेना है जो आपने बुकें जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने बुक्स पढ़ ली हैं, रीड कर ली हैं। उसके बाद आप ये दूसरे सेमेस्टर में भी आप बुकें पढ़ लें, वो भी आप नोट कर लें एक पेज पर, वो सामने रख लें। ये याद रखिएगा कि आपने गलती से भी दोबारा बुक्स जो आपने रीड कर ली हैं, जिनका आपने एडमिशन भेज के उनको पढ़ लिया है,
वो गलती से भी आपने दोबारा वो अप्लाई नहीं करनी, बाद में आपको बहुत मसला बनेगा, जिसकी वजह से आपका रिज़ल्ट रोक दिया जाएगा और आपको वो बुक कैंसिल करवानी पड़ेगी। उस कैंसिल करवाने के बाद उसके बाद आपको उस बुक की जगह और बुक अप्लाई करनी पड़ेगी, उसका आपको न्यू एडमिशन भेजना पड़ेगा और आप उस बुक का दोबारा से एग्ज़ाम देंगे, फिर उसके बाद आपकी डिग्री जारी की जाएगी। ये याद रखिएगा, आपने ये ध्यान से अपनी बुकें सेलेक्ट करनी है। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, इधर से अपना एकेडमिक रिकॉर्ड वगैरह चेक कर सकते हैं, इसमें आपकी बुक्स वगैरह दी गई होंगी। ठीक है, ये जो लास्ट बुक हमारी बुकें थी, जो लास्ट सेमेस्टर का मैंने एडमिशन भेजा था, ये है। ये आप ट्यूटर लिस्ट चेक कर रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी लास्ट बुक्स क्या हैं। तो हम इससे पहले सेमेस्टर जो है हमने किए हैं उनकी हमने बुक्स चेक करनी है, तो एग्जाम एंड ग्रेड पर चले जाना है। ठीक है, इसके ऊपर जाने के बाद ये हमारा रिजल्ट भी इसी में शो होगा। इसमें हमने रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं, जो पिछला हमारा रिजल्ट है वो माई ग्रेड्स पर जाना है। ग्रेड पर जाने के बाद ये व्यू ग्रेड वाले बटन पर क्लिक करना है, तो ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर हमने दिए थे उसका रिजल्ट शो करवा रहा है। ठीक है, पास है, पास है, पास है। उसके बाद ये मार्क्स बता रहा है, उसके बाद रिमार्क्स बता रहा है, उसके बाद ग्रेड के बाद आप इसको व्यू करके चेक भी कर सकते हैं कि आपके असाइनमेंट्स के कितने नंबर लगे और आपकी बुक्स के कितने नंबर, वो सारा आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने रिटर्न करना है। ये बुकें भी आप देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में जो बुकें थी वो ये हैं, उसके बाद जो सेकंड में थी वो मैंने आपको पहले बता दी। उसके बाद आपने इधर होम पेज पर चले जाना। तो होम पेज पर जाने के बाद ये बुकें मैंने अपनी सारी नोट कर ली हैं। उसके बाद आपने कोर्स रजिस्ट्रेशन पर जाना है। कोर्स रजिस्ट्रेशन पर जाने के बाद ये आपने स्टूडेंट इनरोलमेंट आ गया, ये आपका ऊपर आईडी और आपका नेम भी मेंशन होगा। इसमें आपने ये जो दिखाई दे रहा है मिरर, इसमें हमने लगाना है 3rd, यानी कि 3 नंबर लगाना है। 3 नंबर लगाने के बाद हमने इसको क्लिक करना है मिरर को। ठीक है, अगर आप दूसरा सेमेस्टर का भेज रहे हैं तो 2 नंबर लगाना है, तीसरे का भेज रहे हैं 3 नंबर लगाना है। तो ठीक है, इसको हमने क्लिक करना है। उसके बाद ये हमारे सामने ये लेवल आ गया, इसमें हमने 3 नंबर सेमेस्टर फिर दोबारा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने लुक अप पर जाना है। लुक अप पर जाने के बाद आपका ये बटन ऑन हो जाएगा। सर्च रिजल्ट पर जाने के बाद आपको फिर इसको ओके करना है। उसके बाद ये हमारी रिक्वेस्ट चलेगी। ठीक है, उसके बाद आपने ऐड रिक्वेस्ट पर जाना है। ऐड रिक्वेस्ट पर जाएंगे तो ये हमारा स्टूडेंट इनरोलमेंट वाली बुक्स की सिलेक्शन की लिस्ट हमारे सामने ओपन होगी। इसमें हमने अपनी बुक सिलेक्शन करनी है, कौन सी बुकें हमने सेलेक्ट करनी है। तो ये आपको इलेक्टिव कोर्स के बारे में बता रहा है। तो सेमेस्टर तीसरा हमारा शो करवा रहा है कि हमने 3rd सेमेस्टर का एडमिशन भेजने हैं। ठीक है, उसके बाद इलेक्टिव कोर्स ये आपको बता रहा है कि मिनिमम आपने क्रेडिट जो यूज़ करने हैं वो 12 क्रेडिट आपके हों। ये जो सामने शो करवा रहे हैं क्रेडिट हार, ये 6 क्रेडिट है, इसकी भी 6 हैं। अगर आप ये 6 क्रेडिट की 2 बुकें सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके 12 क्रेडिट पूरे हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप 3 की 4 बुकें सेलेक्ट करेंगे तो भी आपके 12 क्रेडिट होंगे। आपने 12 पूरे करने हैं। आप अगर 3 की 4 बुकें सेलेक्ट करेंगे तो भी आपने 12 करने हैं। अगर 6 की 2 कर लेंगे तो भी आपने 12 करने हैं। ना आपने इससे ज़्यादा करने, ना इससे कम करने हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने बुक सिलेक्शन की तरफ। जो बुकें मैंने पहले पढ़ ली हैं वो मैंने इधर देख लेनी है, इस लिस्ट में वो भी होंगी, तो मैंने सेलेक्ट नहीं करनी। तो इसमें मैंने और बुकें इसके अलावा करनी है। ये जनरल साइंस है, जनरल साइंस की बुक है, इसको 6 क्रेडिट पर मुश्तमिल है, ये हमने कर लेनी है। उसके बाद हमने दूसरी बुक सेलेक्ट करनी है, वो आप जो भी हैं। तो ये मैंने 6 क्रेडिट की 2 बुकें सेलेक्ट कर ली। तो हमने उसके बाद ये 2 बुकें सेलेक्ट करने के बाद हमारे 12 क्रेडिट पूरे हो गए। अगर आपने 3 की करनी है तो 3 की 4 कर लें। अगर 6 की 2 करनी है, जैसे भी आपने 12 क्रेडिट पूरे करने हैं। 12 क्रेडिट पूरे करने के बाद नीचे चले जाना है आपने, ये ऐड कोर्स वाले बटन पर। ऐड कोर्स वाले बटन पर करेंगे तो ये सेव्ड आ गया आपके सामने। तो ये आपका कैलकुलेट होकर सारा क्राइटेरिया नीचे आ गया। तो ये आपके कोड के साथ आपकी जनरल साइंस और ह्यूमन राइट जो आपकी बुक है, ये जो 2 मैंने सेलेक्ट की थी क्रेडिट आवर की, तो ये हमारे सामने सिलेक्टेड कोर्स की लिस्ट आ गई। ठीक है, उसके बाद ये इसके नीचे आ गई फी डिस्क्रिप्शन। तो फी डिस्क्रिप्शन ये उसने दी हुई है। तो ये हमारी टोटल पेएबल अमाउंट नीचे दिखाई दे रही है। 2340 रुपये हमने पे करने हैं। इसको हमने
सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद ये हमारे चालान सामने आ गया। हमने इसको प्रिंट इनवॉइस पर करना है, तो ये हमारे सामने हमारा चालान आ गया। इसको हमने प्रिंट आउट कर लेना है। प्रिंट आउट नहीं करना तो आपने जैज़ कैश वगैरह या इजी पैसा या यू पैसा के जरिए हमने पे करना है, तो हमने इसमें से सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपने करना है उसकी वोचर आईडी आपको ये दी गई है, तो आपने अपनी बैंक के जरिए अपनी पेमेंट कर सकते हैं। जब ये पेमेंट कर देंगे तो आपका एडमिशन का आपको वेरीफाइड का मैसेज भी आ जाएगा। उसके बाद आपका इधर से आप चेक भी कर सकते हैं। व्यू सबमिट रिक्वेस्ट पर देख सकते हैं कि आपका एडमिशन हो गया या नहीं। अब आपने ये व्यू सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज इनरोलमेंट रिक्वेस्ट वाला पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपकी ये फीस स्टेटस आपने चेक कर लेनी है। अगर तो आपकी इधर वेरीफाइड या सबमिटेड आ गई तो आपने समझ लेना है कि आपका एडमिशन हो गया। तो ये तब तक आपकी यहाँ सबमिटेड या वेरीफाइड नहीं आएगी जब तक आपने चालान पे नहीं किया। तो चालान पे करने के बाद आपकी तकरीबन थोड़ी देर के बाद आपकी इधर वेरीफाइड आ जाएगा। तो इस तरह आप घर बैठे अपना ऑनलाइन एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं कंटिन्यू स्टूडेंट्स। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।